जब भी विपदा है राम नाम जपिए और समस्या का हल हो ना हो, जैसे अभी पंडित जी ने कहा समस्याएं छोटी छोटी है, यहाँ से हम अपने मस्तिष्क से उसको बड़ा बनाते हैं और प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे तो उन्होंने पता नहीं आपके लिए क्या उपाय सोच रखा है। तो बस राम नाम पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, आओ रघुबीर आओ रघुपति राम आओ, मोरे जग के स्वामी मोरे श्री राम आओ। छूटे जब प्राण तन से जीवा पे राम हो, भव के उस पार जाऊं तुम्हारा ही धाम हो। छूटे जब प्राण तन से जीवा पे राम हो, भव के उस पार जाऊं तुम्हारा ही धाम हो। एक ही ख्वाहिश दिल में बची है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। लगी रहे चरणों में, लगी रहे चरणों में लगन जो लगी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। दर्शन की चाहत ही, दर्शन की चाहत ही दिल में बसी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। जय सिया राम। जय श्री सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। राहु को डर जी। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, शाहदरा छोटा अनाज मंडी, और यहाँ हनुमान जी का लगभग 250-300 साल पुराना ये मंदिर है जी 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 जहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हनुमान जी के एक भक्त से मुलाकात हुई है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुमित शर्मा है। सुमित शर्मा जी। जी, जी, जी। अक्सर आते हैं आप यहाँ? जी, मैंने अक्सर आना शुरू किया है और मैं अक्सर मंगलवार को आना होता है, लेकिन मैं शायद आज ही मेरे भाग्य ने जागना था, मैं मंगलवार को आता हूँ। ऑफ कोर्स ज़िंदगी की भागदौड़ में हम सारे ही बहुत ज़्यादा फंसे हैं। मंगलवार को आता हूँ लेकिन बाबा की पता नहीं कृपा नहीं हो रही थी या हिम्मत नहीं दे पा रहे थे कि मैं अंदर आके दर्शन कर पाऊँ। मैं प्रसाद लेता था और प्रसाद लेके घर जाता था, घर पे चढ़ाता था, घर पे पूजा करता था, घर पे चढ़ाता था। कल नहीं आ पाया, कल मंगलवार था, कल मेरे को ऑफिस में कुछ ऐसा काम आया, कल मैं शाम को नहीं आ पाया। तो आज मैं जब गुजर रहा था तो मैंने कहा यार कल नहीं जा पाए, आज दर्शन करने चाहिए बाबा के और कम से कम एटलीस्ट देख तो लेना चाहिए कि क्या हो रहा है मंदिर में। मतलब मंगलवार ही कोई आ पाता हूँ और देखता हूँ बहुत भीड़ है और अंदर तक आने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। आप हमेशा सड़क से? जी, मैं वहाँ सामने से मैं खड़ा होके और बाबा के दर्शन करता हूँ और बाबा के चरणों को ध्यान में लेता हूँ और दर्शन करता हूँ, नमन करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ और फिर प्रसाद लेके चला जाता। यानी आज पहला मौका है कि तो आज मौका बना, मैंने कहा चलिए आज मैंने कहा मतलब प्रसाद ले लेता हूँ और जो मौका बनेगा देखते हैं। तो मैं तो प्रभु की इच्छा पे छोड़ देता हूँ। और तो फिर अब आप देख सकते हैं मैं कैसे ऑफिस से निकला, मैं लेट था ऑलरेडी, फिर मैं यहाँ आया, उसके बाद प्रसाद लिया, फिर अब आपसे मुलाकात हो रही है। फिर नहीं, हनुमान जी ने पंडित जी बहुत जल्द तो यही अपने चमत्कार बारे में है, कुछ कहने का मौका दे। जी जी, और यही चमत्कार है, यही इसी को मैं बाबा की शक्ति मानूंगा कि मैं सुबह से, कल से मैं सोच रहा था कल सुबह से कि शाम को मंदिर जाना होगा, क्योंकि ये रूटीन तो है मेरा, लेकिन मैं मंगलवार को ही आना होता है और मेरी हिम्मत नहीं होती है सच में। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी लंबी लाइन होती है और मेरी छोटी सी एक बच्ची है तो घर पे इंतज़ार हो रहा होता है, तो वो नहीं हो पाता। हम सबके साथ विवशताएँ हैं तो वो नहीं हो पाता, बट ये उनकी आज कृपा रही। कृपा करते हैं तभी कोई उनका दर्शन भी करता है। जी जी, संतों का तो कहना है कि जब तक कृपा ना हो आदमी हनुमान चालीसा में नहीं पढ़ता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है इसका मतलब हनुमान जी कृपा है। जी जी जी। अब अगर इस बात को हम पकड़े तो मैं यहाँ का बिहारी कॉलोनी शाहदरा का निवासी हूँ। मेरी उम्र आज लगभग 40 वर्ष होने वाली है, लेकिन मुझे बचपन से कभी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं यहाँ मंदिर के बारे में कभी जान भी पाऊँ।
छोटे बाजार तक मेरा आना नहीं हुआ। मैं बिहारी कॉलोनी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। फिर जब थोड़ा ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ आई, कुछ संकट आए, फिर कैसे मेरी शादी हुई। मेरी बीवी, मेरी जो धर्मपत्नी है वो बड़ी धार्मिक है, तो इवन मेरे को पूजा करने का भी विचार नहीं होता, यंगस्टर्स में नहीं होता। तो बहुत मतलब बचपन में कभी पूजा करने का भाव भी नहीं था और उस तरह की कभी मतलब विचार थे ही नहीं। फिर जैसे जब एक कहते हैं ना, जैसे विवाह के बाद इंसान का वास्तव में जीवन परिवर्तन होता है, तो मेरे जीवन में वो परिवर्तन मैंने वास्तव में महसूस किया। वो भी शायद इसलिए क्योंकि बाबा ने अपनी शरण में लेना था। मतलब तो मेरी हनुमान जी ने एक ऐसी धर्म संगिनी दिला दी जी जिन्होंने आपके भक्ति को जगाया। जी, उन्होंने मेरी भक्ति को जगाया और बस धीरे धीरे कैसे कैसे अब वो भक्ति मतलब बस प्रभु के चरणों में जो भी प्रभु देते हैं उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते हैं। और अब तो पूरी दुनिया प्रसाद सी लगती है। मतलब एक बहुत हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने एक गाना गाया हुआ है, उड़ जाएगा हंस अकेला और जग दर्शन का मेला। तो प्रभु की इच्छा में जब प्रभु की कृपा में आ जाते हैं, जब उनके सामने एक बार हाथ जोड़ देते हैं, तो आपको ये अपना जो जन्म आपने जो इंसान की योनि में लिया हुआ है और आपके आसपास जितने लोग हैं, आप हैं, ये सब एक उपहार, एक प्रसाद के रूप में आपको महसूस होगा। नहीं, बहुत बढ़िया। तो यही बाबा जी की खासकर कृपा है। जब पंडित जी से हनुमान जी की महिमा में जी और आप बड़े तल्लीन होकर सुन रहे थे। जी। तो जिसकी हनुमान जी के प्रति आस्था होगी, विश्वास होगा, वही तो इतना तल्लीन होकर सुनेगा। अब ये भी उन्हीं का दिया है, मैं इसमें भी कुछ नहीं बोल सकता। तो ये क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक अच्छा। क्रिएटिव डायरेक्टर ही हूँ जी। फिल्में बनाते हैं? जी, मैं फिल्में बनाता हूँ और राइटर भी हूँ। तो ये मेरा काम है। अब जो मेरा काम है उसमें भी मुझे लगता है, क्योंकि हमें विचारों के साथ खेलना होता है और इस मस्तिष्क में कौन सा विचार कहाँ से कहाँ गुजर जाएगा ये हमें भी नहीं पता होता। तो ये भी कब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे भक्तों का कहना है कि जब हनुमान जी जीवन में आते हैं, यानी उनकी जब कृपा होनी शुरू होती है, जी, या हम अपने को उनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, तो जीवन में कुछ बदलने लगता है। जी, बिल्कुल। एक तो जैसे मुझे समझ में आता है, जब भी हम लोगों के हम सभी मनुष्यों के जीवन में मुश्किल समय आते हैं, जिसे हम अगर थोड़ा वक्त के बाद हमें समझ में आता है कि ये हमारी परीक्षा की घड़ियां होती हैं। सो प्रभु आपके विश्वास को जांच रहे होते हैं कि आपको जिस विधाता ने इस धरती पे भेजा है और आपके माँ बाप को जो एक माध्यम बनाया है, उस पूरे जो पूरी जो स्थापना की गई है उसको आप कितना समझ पा रहे हो, आपका भाव कितना जुड़ पाया है। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदला? मेरे जीवन में एक तो जो मैं जब जीवन में चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है ना, तो इंसान अंदर से थोड़ा सा परेशान होता है। तो वो मैं परेशानी मैंने महसूस की। एक टाइम ऐसा आया, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल फील कर रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन और मुझे समझ आया भी नहीं, आज तक भी समझ नहीं आया। लेकिन ये है कि वो जो एक परेशानी थी, धीरे धीरे ये तरीका बना या एक भाव आया कि ठीक है, जब कभी थोड़ी समस्या हो तो प्रभु का नाम लेना शुरू करो, राम नाम जपना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। और जैसे जैसे मैंने वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, तो मैं देखता हूँ वो बड़ा ब्यूटीफुल लिटरेचर इट इज़। मतलब जिन्होंने उसकी रचना करी है, क्या लिखा है, और उसमें जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे आप पूरी रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन से गुजर जाते हैं। तो वो जब आप करते हैं एक अभ्यास के साथ, तो आपको एक अंदर से ना एक जिसे बोलते हैं सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी अपने आप अंदर आपके, जिसे बोलते हैं ना, आपके अंदर एक राम नाम का बीज स्थान लेने लगता है। तो अपने आप होता है। और वही बाबा का चमत्कार है, वही जो हमारे को इतनी प्यारी ये संरचना मिली हुई है श्री हनुमान चालीसा, उसका यही प्रसाद है कि आपको मेंटली यू विल फील वेरी पॉजिटिव। सो अब सी चीज़ें आप यू विल फील स्टक इन लाइफ। ज़िंदगी में चीज़ें तरह तरह की परेशानी, हर कदम पे हम एक दो राह पे खड़े होते हैं ज़िंदगी में, हर कदम पर। मैं यहाँ तक आ रहा हूँ तो मैं प्रसाद लेने के बाद भी सोच रहा हूँ कि पहले घर जाके चढ़ा लूँ या मंदिर में दर्शन ही कर लूँ। तो उस दोराहे पे एक जो अंदर की सकारात्मकता ही होती है, वही आपको सही रास्ते पे ले जा पाती है। और अब ये लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आपका भाव बदला होगा। बिल्कुल। आपके कदम जो बाहर से निकल जाते थे अब अंदर की तरफ, अब तो मतलब बिल्कुल। तो ये आज इन्होंने ही चुना था मेरे लिए। अच्छा, भक्तों के लिए बताएं, खासकर युवाओं के लिए बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। जी। व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे जैसा कि आप कर रहे हैं, जी, तो जीवन सुगम होने लगता है। जैसा कि लिखा भी है गोस्वामी जी ने कि सुगम अनुग्रह
तुम्हारे पे थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूँ मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पाठ करिए और कोशिश करिए उसको समझने की, बहुत ही सरल भाषा है। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप जब वो हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके सामने वास्तव में दृश्य उत्पन्न होते हैं। एट द बैक ऑफ योर माइंड यू विल सी, यू नो, एट एवरी लाइन यू कैन सी कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है। लाइक किसी भी पंक्ति को ले ले, मतलब मैं तो शुरू से बीच में से मेरे को पंक्ति ध्यान करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई भी पंक्ति आप ले तो आपको दिखेगा कि सब सामने सुख रहे आपके तुम्हारी सरना। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और या जो आपने जितने हनुमान रामायण जी की आराधना शुरू की है। जी जी जी। भले ही आज यहाँ दर्शन के लिए आप पहली बार पहुंचे, घर में तो आप जी पूजा जी। करते ही थे, प्रसाद जी चढ़ाते जी ही जी थे। जी। रास्ता आसान होने लगा है आपका। रास्ता आसान बेहद होने लगा है। मतलब थोड़ा सा संशय की स्थिति, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है कई तरह इसमें की बातें संशय, सोचता इसमें हम विचारों से भरा हुआ है ये। तो संशय भी यहाँ पे अपनी जगह हमेशा थोड़ी सी बना के रखता है। हर चीज़ के लिए डाउट ज़रूर रहता है, लेकिन उस डाउट को जो ओवरकम करेगी वो ये पावर है। और इस पावर को आप श्री हनुमान कह सकते हैं, श्री राम कह सकते हैं, श्री भोलेनाथ बोल सकते हैं, विष्णु जी बोलते हैं। ये एक शक्ति है, मेरे लिए एक शक्ति सभी है, एक और वो शक्ति आपको उन डाउट से आगे लेके जाती है और रास्ता दिखाती है। दैट इज इट। जैसे मेरे को आज एक शक्ति नहीं, मतलब मैं डाउट में था कि क्या करूं, घर जाऊं, क्या करूं, प्रसाद चढ़ाऊं, नहीं चढ़ाऊं, क्या घर जाऊं के दर्शन तो करूं। वो, हाँ, तो वो शक्ति इनकी शक्ति थी। उन्होंने कहा चलो भाई आज दर्शन ही कर लो। तो मैं बस आया और वो ऐसे दर्शन होने, आपके भी दर्शन हो रहे हैं, तो ये नहीं, हम बहुत तो बड़ी बात भक्तों से है। मिलके जय जय मुझे श्री भी राम। बहुत तो बस राम नाम जपते रहिए और समस्या का हल हो ना हो, जैसे अभी पंडित जी ने कहा, समस्याएं छोटी छोटी है, यहाँ से हम अपने मस्तिष्क से उसको बड़ा बनाते हैं और प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे तो उन्होंने पता नहीं आपके लिए क्या उपाय सोच रखा है। तो बस राम नाम जपिए और जय श्री राम। रास्ता निकलेगा। जी चलिए, जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। जय जय श्री राम। जय जय श्री हो राम। बजरंग बली महाराज। जय जय श्री राम।